प्रमेय। एक बार 16 पदार्थों के नाम दोहरा लेना, मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। 4-5 दिन आपसे बार बार बुलवाऊंगा, कुछ तो याद करके जाओ, कम से कम 16 नाम तो याद करके जाओ। चलिए, अब दूसरा है 16 में प्रमेय। तो प्रमेय उसे कहते हैं प्रमाण से जो वस्तु जानी जाए, उसका नाम है प्रमेय। तो न्याय दर्शन में 12 प्रमेय बताए हैं जिनको जानना आवश्यक है। 12 पदार्थों को, 12 प्रमेयों को जानना आवश्यक है, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा। अगर ये 12 प्रमेय नहीं जाने तो मोक्ष नहीं होगा, और ये जान लिए तो हो जाएगा। इसलिए 12 प्रमेय छांट करके महर्षि गौतम जी ने सूत्र में बताए। तो पहला प्रमेय है आत्मा। हाँ जी, पहला कौन सा? आत्मा। आत्मा को मानते हैं आप? मानते हैं? दिखता है क्या आत्मा? दिखता नहीं, तो प्रत्यक्ष से तो नहीं दिख रहा, फिर अनुमान करो, या अनुमान करो या शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में तो लिखा है वेदों में, ऋषियों ने भी लिखा है, दर्शनों में, उपनिषदों में, कि आत्मा एक चीज़ होती है, वो शब्द प्रमाण हो गया। आत्मा नित्य है, अजर अमर है, अणुमात्र है, कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, ये तो शब्द प्रमाण हो। अब अनुमान से भी थोड़ा समझ लें। तो जैसे धुआं देखकर अग्नि का अनुमान करते हैं, जिससे अनुमान किया जाता है उसका नाम है लिंग। क्या नाम है? लिंग। और जिस वस्तु का अनुमान किया जाता है उसका नाम है लिंगी। क्या नाम? लिंगी। लिंग और लिंगी ऐसे दोनों का संबंध है। तो धुआं देखकर अग्नि का अनुमान किया, धुएं को क्या बोलेंगे? लिंग। क्या बोलेंगे? लिंग। जिससे आप अनुमान कर रहे हैं वो लिंग। तो धुएं से अनुमान कर रहे हैं, इसलिए धुएं को क्या बोलेंगे? लिंग। और किसका अनुमान किया धुएं से? अग्नि का। तो अग्नि को क्या बोलेंगे? लिंगी। इसी तरह से आत्मा है लिंगी, और इसका लिंग ढूंढना है कि कौन सा लिंग है जिससे आत्मा का अनुमान हो जाए। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में 6 लिंग बताए आत्मा के। कितने बताए? 6। पहला है इच्छा। आपके अंदर इच्छा है जी? है ना? थोड़ी या ज़्यादा? एक इच्छा खत्म हो जाती है तो दूसरी आ जाती है। आपने उस टाइम बताया था ना, एक पूरी होती है 2 और आ जाती है, 2 पूरी होती हैं 4 और आ जाती है। ढेरों सारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। ये जो ढेर सारी इच्छाएं हैं ना, बस यही तो गड़बड़ है, यही दुख का कारण है। जितनी इच्छाएं बढ़ती जाएंगी उतना दुख बढ़ेगा। इच्छाओं को पूरा करने से इच्छाएं घटती हैं या बढ़ती हैं? बढ़ती हैं। क्या किसी व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? नहीं हो सकती। जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई वो सुख देंगी या दुख देंगी? दुख देंगी। तो सारी बात साफ है, इच्छाएं पूरी करते जाओ, इच्छाएं बढ़ाते जाओ, दुखी होते जाओ। और दुख से बचना हो तो उल्टा करो, इच्छाएं कम करो, इच्छाओं को कम करें। जितनी इच्छा कम रखेंगे उतने कम दुखी, उतने ज़्यादा सुखी। जितनी इच्छाओं को कम करेंगे उतने ज़्यादा सुखी, जितनी इच्छा बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा दुखी। अब दोनों रास्ते आपके सामने, जो आपको ठीक लगे उस पर चलिए। सुख बढ़ाना हो तो इच्छाओं को कम करें, दुख बढ़ाना हो तो इच्छाएं बढ़ाएं। तो इच्छा हमारे अंदर, सबके अंदर है। तो जहाँ इच्छा हो, ये लिंग है, जहाँ इच्छा हो वहाँ आत्मा है। बोलिए क्या कहा?
ठीक है ना। तो मनुष्यों में इच्छाएं हैं, तो इसका मतलब मनुष्यों में आत्मा। क्या गाय में इच्छा है? तो वहाँ भी आत्मा है। घोड़े में, गधे में, सब में इच्छा है, तो सब में आत्मा है। क्या खंबे में इच्छा है? तो इसमें आत्मा। पंखे में इच्छा है? कार में, स्कूटर में, हवाई जहाज़ में, तो उसमें आत्मा। बस ये लिंग और लिंगी के नियम से पता चलेगा। तो जहाँ लिंग दिखाई दे वहाँ पर आत्मा, लिंगी आत्मा है। हाँ जी, हाँ, पेड़ में भी है, पेड़ में भी है आत्मा। अब आप कहेंगे इच्छा तो दिखती नहीं, वो हम दिखा देंगे, थोड़ी देर में दिखा देंगे। पहले थोड़ा सूत्र की 6 बात समझ लें, फिर पेड़ में भी दिखा देंगे। अच्छा, दूसरी बात है द्वेष। इच्छा के बाद दूसरा लिंग क्या है? द्वेष। हाँ बोलिए। हाँ, एक ही चीज़ है। लिंग से लिंगी का पता चलता है, तो कहीं कारण को देखकर कार्य का पता चलता है, कहीं कार्य को देखकर कारण का पता चलता है। तो जिसको देखेंगे वो होगा लिंग, और जो जाना जाएगा बिना देखे वो लिंगी। तो ये दोनों तरह की व्यवस्था है, कहीं कारण से कार्य का ज्ञान होता है, कहीं कार्य से कारण का भी होता है। तो जिससे भी होगा उसको लिंग बोलेंगे। ठीक बात है जी। ये आत्मा के लिंग है, सारे गुण नहीं हैं। गुण भी हैं पर सारे के सारे अपने गुण नहीं हैं, कुछ बाहर से भी उधार ले रखे हैं। इसलिए हम गुण शब्द में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। जानबूझ के मैं गुण नहीं बोल रहा, इसीलिए नहीं बोल रहा कि 6 में से 2 लिंग ऐसे हैं जो उसके अपने नहीं हैं, वो बाहर से ले रखे हैं। तो लिंग ऐसे होते हैं जो अपने भी हों और बाहर के भी हों, सब घुले मिले होते हैं, उसको बोलते हैं लिंग। हाँ जी, फिर सुनिए। हाँ, चिन्ह होते हैं ना, उस चिन्ह से वो चीज़ पहचानी जाती है। अब वो जो चिन्ह है वो उसका अपना भी गुण हो सकता है और बाहर से उधार भी लिया हुआ हो सकता है, चाहे अपना हो चाहे बाहर का हो। वो चिन्ह का काम तो करेगा, उससे पहचान तो हो जाएगी कि आत्मा वहाँ है या नहीं है, पहचान तो हो जाएगी, पर वो ज़रूरी नहीं है कि उसका अपना ही गुण हो। अभी मुझे थोड़ी बात पूरी करने दीजिए, फिर पूछिए, पूरी सुन लीजिए एक बार। तो एक लिंग है उसका इच्छा, जहाँ जहाँ इच्छा हो वहाँ वहाँ आत्मा है, ठीक है। दूसरा लिंग है द्वेष, जहाँ जहाँ द्वेष हो वहाँ वहाँ आत्मा है, जहाँ जहाँ धुआं हो वहाँ वहाँ अग्नि है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ द्वेष हो वहाँ वहाँ आत्मा है। 2 कुत्तों के बीच में एक रोटी डाल दीजिए, फिर देखिए क्या होगा, झगड़ा होगा ना। क्यों होगा? उनमें द्वेष, इसीलिए झगड़ते। 2 कुत्तों में रोटी डालो, झगड़ेंगे। 2 कुत्ते लड़ते हैं, 2 बकरियां लड़ती हैं, 2 भैंसें लड़ती हैं, 2 गौएं लड़ती हैं, 2 मनुष्य लड़ते हैं, सब लड़ते हैं। तो जो लड़ते हैं जिनमें द्वेष है वहाँ वहाँ आत्मा है। और 2 कारों के बीच में 10 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, फिर वो झगड़ेंगी। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। 2 मोटरसाइकिलें झगड़ा नहीं करेंगी, 5 लीटर पेट्रोल रख दीजिए, वो झगड़ा नहीं करेंगी। क्यों? उनमें द्वेष नहीं है। जब द्वेष नहीं है तो आत्मा भी नहीं है। जहाँ जहाँ द्वेष है वहाँ वहाँ आत्मा है। ठीक है, 2 बात हो गई। तीसरी, प्रयत्न। तीसरा लक्षण क्या है? प्रयत्न। जहाँ जहाँ प्रयत्न हो वहाँ वहाँ आत्मा है। प्रयत्न का मतलब है स्वयं गति करना। क्या बोला? हाँ, स्वयं करना। गति तो दूसरे के धक्के से भी हो जाती है, दूसरे के धक्के से नहीं, खुद अपनी गति होनी चाहिए, उसका नाम है प्रयत्न गुण। चींटी स्वयं चलती है या उसको धक्का मारना पड़ता है? अपने आप चलती है। और बकरी, वो भी अपने आप चलती है। और आप और हम मनुष्य, हम भी अपने आप चलते हैं, हमको धक्का थोड़ी मारना पड़ता है। जैसे बस को धक्का मारना पड़ता है, बस खराब हो जाती है, कार को धक्का मारना पड़ता है, हमको धक्का नहीं मारना पड़ता। तो जहाँ धक्का नहीं मारना पड़ता, स्वयं गति होती है, इसका नाम है प्रयत्न। जहाँ जहाँ प्रयत्न हो वहाँ वहाँ आत्मा है। तो कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी, ये सब स्वयं चलते हैं, मनुष्य भी स्वयं चलता है, इनमें प्रयत्न गुण है, इसलिए आत्मा है। 3 हो गए। चौथा, सुख की अनुभूति करना। बोलिए। 5वां गुण, 5वां लक्षण,
दुख की अनुभूति करना। क्या आप सुख दुख की अनुभूति करते हैं? अगर करते हैं तो आप में आत्मा है। कुत्ता सुख की अनुभूति करता है तो उसमें आत्मा है। क्या कुत्ता दुख का अनुभव भी करता है? उसमें आत्मा है। और मोटर कार दुख का अनुभव करती है? सारा दिन धूप में खड़ी रहेगी, दुखी नहीं होगी, गर्म हो जाएगी, टूट जाएगी, गल जाएगी, सड़ जाएगी, बिगड़ जाएगी, पर वो दुखी नहीं होगी। तो जो दुखी नहीं होता वो जड़ पदार्थ, जो दुखी होता है वो चेतन आत्मा। ठीक है। तो गाय घोड़े कुत्ते सब सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, इनमें सब में आत्मा है। ये सुख और दुख जो दो लक्षण बताए, हाँ माता जी सुनिए, सुख और दुख दोनों लक्षण जो है ये आत्मा के अपने गुण नहीं है, इसलिए मैं गुण नहीं बोल रहा था इसको। ये प्रकृति से उधार ले रखे हैं। प्रकृति में सुख भी है और दुख भी है। सत्वगुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है, वो तो प्रकृति के गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण। तो प्रकृति से सुख भोगता है, प्रकृति से दुख भोगता है, इसका अपना सुख दुख नहीं है, इसका अनुभव, इसका अपना गुण तो है अनुभूति, ज्ञान। आगे छठा लक्षण आने वाला है। आत्मा के छठा लिंग है ज्ञान। बोलिए ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान है, नॉलेज है, वहाँ आत्मा है। अब देखो हम बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। क्यों जी, आप भी पढ़ते हैं ना, स्कूल जाते हैं नहीं, पढ़ते हैं ना, रोज़ नई नई बात सीख कर आते हैं। तो जो सीखता जाता है उसमें ज्ञान है। मैं माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, करीब 1 घंटा हो गया, आप सुन रहे हैं, आपको कुछ ज्ञान हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। इस माइक्रोफोन को भी कुछ हुआ? इसको कोई ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि इसमें आत्मा नहीं है। ज्ञान नहीं है तो आत्मा नहीं है। भले मेरे शब्द इसी में से जा रहे हैं आपके पास, इसी में से होके जा रहे हैं, पर इसने कुछ नहीं सीखा, एक अक्षर नहीं सीखा। और आपने बहुत सीख लिया, और बचपन से अब तक बहुत सारा सीख लिया, और हम आगे भी सीखते रहेंगे। जब तक जिएंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहेंगे। तो जिसमें ज्ञान है, जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर आत्मा है। पंखे में ज्ञान है? क्यों नहीं होता? आप कुत्ते को रोटी खिलाओ, ऐसे रोटी दिखाओ, वो पूंछ हिलाता हुआ आएगा, उसको ज्ञान है ना। और डंडा दिखाओ, फिर भाग जाएगा। उसको ज्ञान है तभी तो भाग जाता है कि ये पिटाई होगी, वो भाग जाता है, उसको ज्ञान है ना ज्ञान। चींटी को भी ज्ञान है। यहाँ गुड़ रख दो, गुड़, थोड़ा सा गुड़ रख दो कहीं फर्श पे, और उसके 3 तरफ पानी डाल दो, गुड़ के 3 तरफ, एक तरफ सूखा रास्ता छोड़ दो। तो चींटी आएगी, गुड़ के पास जाएगी, उसको खुशबू आ जाती है ना, फिर वो आगे जाएगी तो पानी आएगा, पानी तो वो रुक जाएगी ना। वो सोचेगी कि ये रास्ता ठीक नहीं है, कोई और रास्ता ढूंढो। फिर वो रास्ता बदलेगी, ऐसे घूमेगी, फिर देखेगी यहाँ भी पानी है, फिर और रास्ता बदलेगी। उसमें ज्ञान है, इसलिए वो घूमती है, और जहाँ सूखा जगह होती है, सूखा रास्ता, वहाँ से पहुँच जाती है। उसमें ज्ञान है ना, है या नहीं? और एक कार चल रही है, एक सड़क पे जा रही है, आगे नदी है, और नदी का पुल टूटा हुआ है, और कार चल रही है रिमोट से, ड्राइवर कोई नहीं है, रिमोट कंट्रोल से कार चल रही है। तो क्या कार वहाँ जाके जब पुल टूटा हो तो कार रुक जाएगी? वो नहीं रुकेगी। वो तो कूद, सेंसर होगा तो रुकेगी, और सेंसर नहीं हो तो फिर नहीं रुकेगी, फिर तो कूद जाएगी नदी में, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जिसमें है वहाँ आत्मा है, और जहाँ ज्ञान नहीं है तो वहाँ आत्मा नहीं है। क्यों जी, ठीक है ना। ये आत्मा की पहचान के 6 लक्षण हो गए। तो जहाँ जहाँ ये लक्षण मिले वहाँ पर आत्मा है, जहाँ ये लक्षण नहीं है तो वहाँ आत्मा नहीं है। अब चलो वृक्ष की बात करते हैं। हाँ जी बोलिए। प्रयत्न आत्मा करता है, प्रयत्न एक गुण है, ज्ञान भी गुण है। गुण द्रव्य धारण करता है, गुणों को द्रव्य धारण करता है। तो द्रव्य के सारे गुण हैं ये, ज्ञान भी, प्रयत्न भी, इच्छा भी, द्वेष भी, ये सारे अलग अलग गुण हैं और एक आत्मा के गुण हैं। पहले इच्छा करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, और इच्छा से पहले ज्ञान होना चाहिए।
तभी वो खाने की इच्छा करेगा। पहले ज्ञान करेगा क्या है ये वस्तु, जो थाली में आएगी पहले जानेगा ये क्या है, फिर पता चल गया अच्छी है, अनुकूल है, फिर इच्छा करेगा कि खानी चाहिए, फिर प्रयत्न करेगा, फिर उठा के ऐसे खाएगा, ऐसे चलेगा। वो तो फिर प्रयत्न से कर्म उत्पन्न होगा। प्रयत्न कारण है, कर्म उसका कार्य है। वैशेषिक दर्शन में प्रयत्न को कारण बताया और कर्म को कार्य बताया। ठीक है, हाँ चलो 2 मिनट में बात पूरी कर दें वृक्ष वाली। तो ये 6 के 6 लक्षण वृक्ष में भी हैं, इच्छा द्वेष आदि। कैसे हैं सुनिए। आप लोग भोजन खाते हैं, हाँ या ना? इच्छा होती है तब खाते हैं या बिना इच्छा के खाते हैं? इच्छा हो तो खाते हैं। अगर एक व्यक्ति भोजन खा रहा है तो आप क्या समझ लेंगे, इसमें इच्छा है या नहीं है ना? तो अब बताइए, वृक्ष भूमि में से अपना भोजन खाता है या नहीं खाता है? अगर वो खा रहा है तो मतलब इसमें इच्छा है। बोलिए, इच्छा समझ में आई? वृक्ष में इच्छा है, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? अब आगे चलो। इच्छा जो होती है वृक्ष की कि मैं ये भोजन खा लूँ, क्या बिना ज्ञान के आप खाते हैं? पहले देखते हैं ना क्या है, ये खाने का है। जो खाने का है, मिठाई है खा लेंगे, और कचरा है तो नहीं खाएंगे, छोड़ देंगे। मिठाई खाने की इच्छा है, उसको खा लेंगे, और जिसको छोड़ दिया उससे द्वेष है, ये कचरा है, हटाओ इसको, ये नहीं खाना। तो जिसको छोड़ देंगे उसमें द्वेष है, जिसको खा लेंगे उसकी इच्छा है। अब वृक्ष अपने अनुकूल भोजन खा लेता है और प्रतिकूल परमाणुओं को छोड़ देता है, उसमें द्वेष भी हो गया। इच्छा भी सिद्ध हो गई, द्वेष भी सिद्ध हो गया, और पहले ज्ञान सिद्ध हो गया। अगर उसको पता ही ना हो कौन सा परमाणु खाना है और कौन सा छोड़ना है, तो वो कैसे निर्णय करेगा क्या खाऊं और क्या छोड़ूं? तो ज्ञान भी सिद्ध हो गया, इच्छा भी हो गई, द्वेष भी हो गया। हाँ बताऊंगा, अभी 3 तो हो गए, चौथा है प्रयत्न। आप थाली में से भोजन उठा के यूँ खाते हैं, हाँ या ना? ये क्या है? ये प्रयत्न है। तो वृक्ष भी ज़मीन में से भोजन खींचता है, जड़ों के द्वारा भोजन खींचता, ऊपर तक पहुंचा देता है, खींच करके ऊपर टहनी तक पहुंचा देता है। तो ये प्रयत्न भी है उसमें। 4 हो गए। अब रह गया सुख और दुख। तो सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समुल्लास में लिखा है कि वृक्ष जो है वो आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करते हैं। महर्षि मनु जी ने लिखा है मनुस्मृति में। उसी के आधार पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि वृक्ष जो हैं ये आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करते हैं, और ये कर्मों का फल है। कर्मों का अंतिम फल तो सुख और दुख है। अगर वृक्ष को सुख दुख ना हो तो फिर कर्मफल क्या हुआ? फिर तो कर्मफल बनेगा ही नहीं ना। ये कर्मों का फल है, 9वें समुल्लास में लिखा है। तो इससे पता चला कि वृक्ष सुखी भी होता है, दुखी भी होता है। हाँ बस इतनी बात है, ये आंतरिक सुख दुख की अनुभूति करता है, बाहर की नहीं। देखिए आंतरिक और बाह्य सुख दुख कैसा होता है उसको सुनिए। आप रात को सो गए, अच्छी बढ़िया नींद आई, पंखा भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, गर्मी नहीं है, ठंडी भी नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया अच्छी गहरी नींद आई, 6 घंटा सोए, सुबह उठ के बोले वाह मज़ा आ गया, आज तो बहुत अच्छी नींद आई। तो मैं बहुत सुख से सोया। क्या आपने सोते समय सुख का अनुभव किया या नहीं? है जी, किया ना। ये आंतरिक अनुभूति है। उस समय आप फाड़ फाड़ के पिक्चर नहीं देख रहे थे, सोते समय आंखें नहीं खुली थी, कान नहीं खुले थे, वो सब बंद थे, अंदर अंदर अनुभूति कर रहे थे सुख की, बहुत अच्छी नींद आई, वाह मज़ा आ गया। तो जैसे निद्रा में ये सुख की अनुभूति आंतरिक अनुभूति है, और जब अच्छी नींद नहीं आई, मच्छर काटते रहे, लाइट चली गई, पंखा बंद हो गया, गर्मी लगती रही, फिर कहेंगे आज मज़ा नहीं आया, आज सोने में मज़ा नहीं आया है। बस ऐसे ही करवट बदलते रहे, अच्छी गहरी नींद नहीं आई, सुख नहीं मिला, तो उस दिन आपने दुख का अनुभव किया। ये निद्रा काल में जो दुख का अनुभव किया ये आंतरिक अनुभूति है। और जब बाहर से लड्डू मिठाई खाई तो ये बाहर का सुख है, और किसी ने बाहर से डंडा मारा फिर चोट लग गई, ये बाहर का दुख है।
दोनों दुख सुख समझ में आ गए, आंतरिक और बाह्य। तो कुत्ते को डंडा मारो तो वो भी चिल्लाता है, वो बाहर का दुख है। और रोटी दो, ब्रेड दो, मक्खन दो, बड़ा खुश होकर खाता है, ये बाहर का सुख है। ऐसे वृक्ष को डंडा मारो तो वो चिल्लाता नहीं है, जैसे कुत्ता चिल्लाता है ना, डरता है, भागता है, चिल्लाता है। तो वृक्ष को डंडा मारो वो चिल्लाता नहीं है, उसको बाहर की अनुभूति नहीं है, लेकिन अंदर की अनुभूति है। जैसे हमको सोते समय आंतरिक सुख दुख की अनुभूति होती है, ऐसे वृक्ष को आंतरिक अनुभूतियाँ होती हैं, पर बाहर की नहीं होती। बाहर से उसको मिठाई दिखाओ तो खुश नहीं हो जाएगा, और डंडा दिखाओ तो चिल्लाएगा नहीं, डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। जैसे कुत्ता करता है ना रिएक्शन, ऐसा वृक्ष कोई रिएक्शन नहीं करता। हाँ, वो इक्के दुक्के अलग अलग व्यवस्था है। छुई मुई को छुएंगे ना तो छूने से वो सिकुड़ता है, वो उसका एक रिएक्शन है। वो एक आध अपवाद ऐसा है, कुछ कुछ अपवाद हैं, बाकी मुख्य रूप से वो आंतरिक अनुभूतियाँ करते हैं। आंतरिक अनुभूतियाँ तो सभी करते हैं, सारे वृक्ष। तो हमें तो यही सिद्ध करना था कि वो सुखी दुखी होते हैं, बस हमारी बात सिद्ध हो गई। आंतरिक होती होगी, हाँ, बाहर की अनुभूति नहीं है। हाँ जी, हाँ, जैसे वृक्ष को बांध रखा है सारा जीवन, चलना फिरना मना। जैसे किसी कैदी को जेल में डाल दें और एक कोठरी में बंद कर दें, तुम्हें बाहर नहीं आना, तो वो बेचारा बंधन महसूस करता है, दुखी होता है कि मुझे बाहर नहीं निकालते, मैं बाहर घूमना चाहता हूँ। तो जैसे वो बंधन का अनुभव करता है, दुख का अनुभव करता है, ऐसे वृक्ष अंदर अंदर तो दुखी होता है कि मुझे यहीं खड़ा कर दिया, अब मैं हिल नहीं सकता। कुत्ते तो फिर भी घूम लेते हैं आसपास, गाय घोड़े भी घूम लेते हैं, वो बेचारा सारा जीवन खड़ा ही रहता है। तो ये दुख का अनुभव तो होता है। अब समय को ध्यान में रखेंगे, समय समाप्त हो गया, शंका समाधान में लिख कर दीजिए, फिर शंका समाधान में बताएंगे। तो इस पाठ को यहाँ विराम देंगे। हमने 12 प्रमेयों में से आत्मा की बात थोड़ी सी समझने का प्रयास किया। आत्मा चेतन वस्तु है, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है, और इच्छा आदि उसके लिंग हैं जिनसे उसकी सत्ता सिद्ध होती है, समझ में आती है। जहाँ जहाँ पर ये लक्षण हो वहाँ वहाँ आत्मा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए एक बार ओम का उच्चारण करें।